बहुत सारे नौजवानों को तैयारी करते हुए देखा तो सोचा कि इनसे भी बात हो। एक तैयारी इनकी तो एक नेताओं की भी। जवानी जिस ओर चलता है जवाना उसी ओर चलता है। तो सोचे नहीं थे कभी जो हम लोग यहाँ पे खड़े होंगे, लेकिन आज विकास देखिए कितनी रफ्तार से चल रही है विकास। इस सब को देखते हुए फिर से एक बार नीतीश कुमार। तो आदमी का नाम दो तीन नाम कैसे है, वोटर लिस्ट कैसे, कहाँ से आया और कौन बनाया इसको, आप ही बताइए। राहुल की बातों पर सबूतों को दरकिनार कर रहे हैं ना। राहुल गांधी तो सबूत दिया है ना, आप जाके देखिए सबूत दिया है कि नहीं। आप नीतीश कुमार का बात है, भर्ती तो दे ही रहे हैं, शुरू से ही भर्ती देते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चुनावी माहौल है इसलिए ज्यादा भर्ती आ रहा है, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव बोले कि हम सरकार बनाएंगे 150 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तब वो बोले 125 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे। वो बोले जब जीतेंगे तो वृद्धा पेंशन 15 से करेंगे, ये 400 से 11 से कर दिए। अंदर से हलचल जरूर है। खड़े हैं टकराव के साथ, पूरा मजबूत है एकदम। अगर मोदी जी में क्षमता होता तो मोदी जी प्रेस के सामने आते और अपना पक्ष रखते। राहुल गांधी जो प्रश्न पूछ रहा है उसका जवाब देते, लेकिन मोदी जी चुप है। और राहुल गांधी कोई आम आदमी नहीं है, देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए राहुल गांधी की बात को सुनना चुनाव आयोग का कर्म है। ये नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। लगातार बिहार में योजनाओं की भरमार चल रही है, वादे हो रहे हैं और वही विपक्ष ये चिंताएं जता रहा है कि अब तो सरकार को बदल देना चाहिए और जनता का जनमत हमारे साथ है। पर वही नीतीश कुमार फिर से बिहार की बागडोर को संभालने के लिए पूरी मशक्कत में लगे हैं। पर फिलहाल मैं इस समय जेपी गंगा पथ पर हूँ, जहाँ पर मैंने बहुत सारे नौजवानों को तैयारी करते हुए देखा तो सोचा कि इनसे भी बात हो। एक तैयारी इनकी तो एक नेताओं की भी। इनकी तैयारी क्या कहती है इस बार कि युवा बिहार का क्या कुछ करने जा रहा है, तो वही नेताओं की तैयारियों को लेकर के इनका अपना क्या पीओवी है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और इस बार किस तरह से नई सरकार का चयन करने जा रहे हैं। तो उनके मैं यहाँ पर कोच कहूँ या जो गाइड कर रहे हैं उनको वो यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। और इस एकेडमी का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, घातक एकेडमी। तो ये अपने आप में ही घातक है, तो ये नेताओं के लिए कितना घातक होने वाली है ये तो नहीं पता है, पर ये क्या सोचते हैं ये भी जान लेते हैं। तो बताइए, सबसे पहले अपने नाम से शुरुआत करिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। हम घातक एकेडमी चलाते हैं गांधी मैदान गेट नंबर 7। घातक एकेडमी चलाते हैं? गांधी मैदान गेट नंबर 7 में चलता है एकेडमी। और 2019 से चला रहे हैं एकेडमी को। 19 से लगातार जितनी भी भर्तियां आ रही हैं, चाहे सेंट्रल का हो या बिहार का हो, जितने भी भर्ती फिजिकल से रिलेटेड है उनका फिजिकल का तैयारी हम कराते हैं यहाँ पे। ठीक है। और आपके मुझे लगता है सबसे छोटे कोच ये है, कितनी उम्र अभी है? वो 11 साल का है और उसको अंडर 14 कराना है, तो 11 साल से ही प्रैक्टिस उसका स्टार्ट कर दिए हैं। और बहुत बेहतरीन करता है, सब चीज़ फिजिकली भी उसका बेहतरीन है। इतने बड़े-बड़े नौजवानों को गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये बिगनर है, जो भी अभी आए हैं बिहार पुलिस का रिजल्ट इनका हुआ है, बिगनर है और वो पहले से प्रैक्टिस कर रहा है, तो उनसे कहीं बेहतरीन जानता है, इसलिए वो करा रहा है। तो आपने चमकता सितारा पकड़ लिया। बिल्कुल, वो बेहतरीन करेगा और आपको दिल्ली में मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो अंडर 14 में फाड़ देगा, वो आग बन जाएगा तब तक के लिए। ये तस्वीर मेरे लिए बहुत खास हो गई जब मैंने इस छोटे बच्चे को देखा कि किस तरह से तमाम नौजवानों को गाइड कर रहा है। तो आने वाले समय में ये हमें कहाँ और किस तरह भूमिका बनाते हुए मिलेंगे। उसके साथ साथ चुनाव तो पूरा माहौल गर्म किया हुआ है, तैयारियां आपकी चल रही हैं। आप क्या सोचते हैं कि इस बार बिहार की सरकार आप लोग कैसे चयन करने वाले हैं? देखिए, चुनाव है और चुनावी मुद्दा हमेशा रहता है पक्ष विपक्ष का। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार का बात है, भर्ती तो दे ही रहे हैं, शुरू से ही भर्ती देते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चुनावी माहौल है इसलिए ज़्यादा भर्ती आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप अगर देखे हैं तो उनका जो कार्यकाल 5 साल का रहा है, कुछ न कुछ भर्तियाँ देते रहे हैं। जिस तरह से वो अपना शेड्यूल जारी किए हैं, देखिए पिछले बार बिहार पुलिस के 21,391 भर्ती आया था। 21,391 से इतना सुधार लाए हैं कि शेड्यूल बना दिए हैं कि हर साल भर्ती देंगे और टाइम टू टाइम लेंगे सारा चीज़। काम हो रहा। बिल्कुल, पिछले बार भी वो फिक्स कर दिए थे कि दिसंबर में फिजिकल लेंगे और इस बार भी पहले नोटिस जारी कर दिए, रिजल्ट के पहले नोटिस जारी कि आपका फिजिकल बाबू फिर से दिसंबर में होने वाला है, आप तैयारी में लग जाइए। ये खबरें निकल करके सामने आती है कि बिहार की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, कभी किसी पेपर लीक को लेकर के ये तमाम मुद्दे चलते हैं, तो उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, करने दीजिए, विपक्ष वाला का तो काम है करना।
अच्छा, वो विपक्ष कर रहा विपक्ष है। वाला को करना है। विपक्ष वाले भड़काएंगे नहीं तो काम कैसे बनेगा? ठीक है, उनका काम बनाना है ना। बात है। चलिए थोड़ा सा अपने भी तमाम साथियों को थोड़ा ज्वाइन करवा लेंगे, तो इधर आ उनके जाओ, भी थोड़ा मन की बातों को जानेंगे कि क्या क्या वो तमाम। तो तैयारी बढ़िया चल रही है आपकी? हाँ। पूरा? हाँ पूरा क्या क्या बनना चाहते हैं आगे? एथलेटिक। एथलेटिक में जाना चाहते हैं? हाँ। तो आप क्या सोचते हैं कि कितने समय बाद आप पूरे परिपक्व हो जाएंगे? अंडर 14 खेलेंगे। अंडर 14 खेलेंगे? अभी तो वही पता है कि अंडर 14 खेलने वाले हैं। हाँ। चलिए, बहुत बेहतरीन आप कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग भी आगे आ जाइए। यही कहा जा सकता है कि बिहार है, कुछ भी हो सकता है। यही बिहार संदर्भ है तो कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ भी हो सकता है, ये मैं जानना कहते ना कि जवानी जिस ओर चलता है, जवाना उसी ओर चलता है। तो इसी ये जवानी क्या कह रही है? आप क्या कहते हैं ये बताइए? हम यही कहना चाहेंगे कि जो है परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। हाँ। लगातार जो सरकार रही है, हाँ। अगर जनता इससे अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं कहना चाहूँगा यही कि परिवर्तन जरूरी है। आपके लिए परिवर्तन जरूरी है? जो इस बात से जो है सेटिस्फाइड हैं, तो परिवर्तन मैं कहूँगा यही कि ज़रूरी है। अगर उसमें अगर सेटिस्फाइड नहीं है जनता, तो अगले सुनिए आप तर्क है। चलिए, यही तो डेमोक्रेसी है कि कोई किसी को पसंद कर रहा है, कोई किसी को, और ये यहाँ भी यही दिखाई दे रहा है। अभी जैसा कि चुनाव नज़दीक आया है, हाँ। तो सरकार जो है अभी इस प्रकार से योजना ला रही है, एकदम तेजी से इस प्रकार की योजना चला रही है। इससे पहले अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, जो बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि कुल मिला के परिवर्तन आप इसलिए चाहते हैं, चेहरा तो आप नहीं बता रहे, पर आप परिवर्तन इसलिए चाहते हैं क्योंकि योजनाएं चुनाव से ठीक पहले आ रही हैं और पहले आपको नहीं दिखा, और पहले नहीं दिखा, जो बात है, काम नहीं दिखा और नहीं दिखा। अब ये चुनावी के जस्ट करीब अगर देखा जाए तो इस प्रकार से योजना देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं भरोसा कम है। यही कह सकते हैं। इसीलिए परिवर्तन जरूरी है। मैं कहना चाहूँगा यही, परिवर्तन जरूरी है। जनता जिससे खुश हो, सेटिस्फाइड हो, समर्थन। ठीक। चलिए, यही तो कहते हैं, कोई किसी को परिवर्तन चाहता है, कोई चाहता है नीतीश कुमार वापसी करें। आप बताइए, आप किसके पक्ष में हैं? हम भी परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में हम देखिए जितना योजना आई है, क्या 4 साल हो गया, उतना योजना पहले आई थी। तो जैसे सरकार बोले कि हम जब बनेंगे सरकार तो 150 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे। उसके बाद उसी का टू कॉपी कर रहे नीतीश कुमार, क्योंकि अंदर में हलचल हो रही है इसी कारण। हाँ, इसी हलचल हो रही है। नीतीश कुमार को पता है कि कुर्सी डगमगा रही, इसीलिए तो हर एक उसका कॉपी हो रहा है। अच्छा, कॉपी हो रहा है ना? क्या कॉपी किया? क्योंकि नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि हमने बेहतर बिहार को कहीं ना कहीं बहुत सारी सौगातें। ठीक है, तो 4 साल पहले वो बिजली फ्री कर सकते थे। जब तेजस्वी यादव बोले कि हम सरकार बनाएंगे 150 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तब वो बोले 125 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे। वो बोले जब जीतेंगे तो वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे, ये 400 से 1100 कर दिए। वो बोले जब हम जीतेंगे तो माई बहन योजना ला के 25 रुपया पर मंथ महिला को देंगे, तो 10,000 महिला को रुपया दे रहे हैं। तो अंदर से हलचल जरूर है, और आपके भी मन में बहुत हलचल है नीतीश कुमार को लेकर। हाँ, हम तो चाहते परिवर्तन, और युवा सरकार चाहते बटन। अच्छा, युवा में कौन? तेजस्वी यादव। आप खुल के बोल रहे हैं? खुल के, हाँ, तब जो है तो है। तेजस्वी यादव के राज को तो जैसे अभी भैया ने भी, उन्होंने भी बोला, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने कहा कि जंगल राज रहा है, काम नहीं हुआ, इसीलिए तो हमने। ठीक, जंगल राज रहा, आप मीडिया के थ्रू है, आप लास्ट 3 महीना में देखिए कितना हत्या हुई है बिहार में। ये आपको आंकड़ा हो, कम से कम 100 हत्या हुई है। कितना व्यापार की हत्या हुई थी, कितना विधायक की हत्या हुई है, कितना महिला को दुष्कर्म करके उसको दफना दिया जाता है और पता नहीं चलता। बढ़ रहा है बहुत। अरे हर एक क्राइम कहाँ रुक रहा है भाई? आप देखिए, आप मीडिया से है, लड़की के साथ दुष्कर्म हो के उसको दफना दिया जाता है। उसको पता भी नहीं चलता है, बाद में उसको खोजबीन किया जाता है, तब पता चलता है। क्या पहले जंगल राज थी तो ये मंगल राज है? चलिए, वो कह रहे हैं पहले अगर जंगल राज था तो क्या मंगल राज है? और देखिए, तमाम युवा तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। आगे आ जाइए, नाम क्या है आपका? राजेश कुमार। क्या सोचते हैं इस बार चुनाव को लेकर के? युवा क्या सोच रहा है? आपने तैयारी के साथ साथ नेताओं की तैयारी की भी बात बताई है। जी, जैसे मतलब नीतीश कुमार जैसे वैकेंसी दे रही है, हाँ। हम लोग का मन पूरा है नीतीश कुमार को, तो क्योंकि विकास अभी आप देख रहे हैं, हाँ। जितना तेजी से विकास चल रही है बिहार में, हाँ। उतनी ही तेजी से मतलब उनका अब चुनावी है, विपक्षी भी नेता है और ये सब भी है, तो वो देखते हुए, अगर हम लोग तो युवा हैं, हम लोग तो वोट देंगे या जॉब दिए हैं, वैकेंसी निकाले हैं, तो हम लोग तो नीतीश कुमार को देंगे। मतलब आप कह रहे हैं वैकेंसी निकाले हैं तो आप तो उसी को समर्थन करेंगे? शुरू से भी उनका मतलब वैकेंसी स्टार्ट है, और जैसे विकास हो रहा है उस सब को देखते हुए पहले
जंगल राज थी। और आज आप देखिए, आप ही खुद कहाँ है, गंगा जी है, गंगा जी के ऊपर हम लोग खड़े हैं। सोचे नहीं थे कभी जो हम लोग यहाँ पे खड़े होंगे, लेकिन आज विकास देखिए कितनी रफ्तार से चल रही है विकास। इस सब को देखते हुए फिर से एक बार नीतीश कुमार तो तैयार है पूरा जी, कमर कस के? जी पूरा तो तैयार। समर्थक चाहते हैं कि नीतीश कुमार वापसी करें। जी जी पूरा तो लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे वो। अब तो वो हम लोग के हाथ, जो हम जिसको उम्मीद आपको क्या, देखिए विधानसभा का चुनाव इसलिए होता है कि आप एक मुख्यमंत्री चेहरा देखते हैं, आप अपने राज्य का राजा चुनते हैं। आप क्या मानते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री होंगे? हाँ होंगे, जैसे मतलब हाँ विकास का रफ्तारी से पकड़ा हुआ विपक्षी नेता तो है लोग, आया भी मतलब कुछ महीना रहा, साल रहा, और वो भी मतलब विपक्षी में, आज विपक्ष है तब वो लोग वैकेंसी चाहे कुछ भी दे रहे हैं लोग, लेकिन इसके पहले कुछ नहीं था, जंगल राज था वही रहेगा, फिर आएगा, फिर गुंडागर्दी बढ़ेगा। लेकिन इनके में इतना मतलब ये सुधार हुआ है कि पूछिए मत। तो अभी क्या लगता है कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन यहाँ पर है, बीजेपी अपना चेहरा ला सकती है या फिर नीतीश कुमार को ही प्रमोट करेगी? ऐड हो चुके हैं, क्योंकि हाँ एक तो बीजेपी के साथ ऐड हो चुके हैं, तो इससे और उम्मीद उनका जग गया है। गठबंधन, हाँ गठबंधन से नहीं, उनका बदलने का ये रीति रिवाज चलते रहता है, तो इस बार हमको नहीं लगता कि नहीं बदलेंगे। नहीं, इस बार नीतीश कुमार इस बार पलटेंगे ना, नहीं पलटेंगे। इस बार नीतीश कुमार आएंगे तो आएंगे। हाँ पूरा माहौल। चुनाव से अगले दिन पता चल गया कि बात ही हमसे मत पूछे, हम स्टूडेंट है, उतना चुनावी मामले में हमको दखलंदाजी देने में नहीं आता। उन्होंने कहा कि पहले अगर जंगल राज था तो अभी क्या मंगल राज? पहले लड़की आपने लोग कहा को कि समर्थन आप करते नीतीश, हमको आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे। आप लड़की लोग को पहले निकलते हुए नहीं देखते थे रोड पे, लेकिन आज देखिए 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे रात हो, सब निकलती है और जब मर्जी जहाँ मर्जी घूम के चलाती है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम गुंडागर्दी नहीं होती थी, उस टाइम में गुंडागर्दी होती थी, और आज उतना नहीं हो रहा है। हाँ होता है, एक आध दो छुपा के होता है, पता नहीं चलता है। अगर सरकार, हाँ क्राइम बहुत कम है। आप पुलिस विभाग में, डिफेंस लाइन में देख लीजिए, इतना बहाली नहीं था, डिफेंस लाइन में इतना पुलिस विभाग नहीं था। आप हर रोड पे यहाँ से कहीं भी आप जहाँ चौराहा होगा देखिए, हर गाड़ी में आपको पुलिस मिलेगी, लेकिन पहले ये नहीं था। अभी वो कह रहे हैं कि जिस तरह से योजनाएं चुनाव से ठीक पहले आ रही है, वो उनको संतुष्ट क्यों? तेजस्वी सरकार पे सुनिए, महिलाओं के जो है बिहार में सबसे पहले कौन आगे लाया? नीतीश कुमार। साइकिल जो 2000 में साइकिल योजना दिया था लड़की के 9th 10th में पढ़ने के लिए, कौन दिया? नीतीश कुमार। इसको सराहना जो है मतलब कि पूरा वर्ल्ड लेवल पर किया था। इसका महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाँ पढ़ने के लिए 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में सब ये दे रहे हैं। और कोई भी मतलब कि कंट्री या मतलब कि स्टेट के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए, रोड चाहिए, चकाचक है बिहार में। पहले कितना था? नहीं था, अब कितना है देख लीजिए। आप आज बिना लाइट के कैमरा ऑन करके आप रिपोर्ट कर रही है, पहले था नहीं था। सरकार रहेगी तो शाम जैसे ही होता था ना, मन में ये डर रहता था कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, लेकिन और अभी क्राइम कम है। लेकिन आज तो 24 आवर आप कहीं भी चले जाइए, डर की भावना है ही नहीं। चलिए अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। बोले 20 साल से वो सरकार में है, तो वो बिजली हो या रोड हो, वो तो होना ही है, चाहे किसी की सरकार हो भाई। तो कहाँ की? 20 साल पहले, अरे भाई 20 साल रहे तो कितना दिन आरजेडी से गठबंधन बन के कितना दिन सरकार रहे? तेजस्वी का काम देखिए 17 साल। एक एक मुद्दे पर बात करते ताकि अच्छे से बातें हो पाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप भिड़े, मुद्दा निकल करके सामने आए। उन्होंने कहा कि क्राइम कम हुआ है, पहले से क्राइम कम हुआ है, क्राइम दर कम हुआ। क्राइम कम हुआ, ये क्राइम देखे तो कभी पारस हॉस्पिटल में शूटर जाकर फायर कर दे खुलेआम, ऐसा क्राइम देखिए? दिखाइए हमको ऐसा वीडियो, दिखाइए। ये जाते सोशल पर फायर हो जाए, ऐसा देखिए, आपको पता होना चाहिए ना। पारस हॉस्पिटल में जो क्राइम हुआ, जाकर हॉस्पिटल में इतना सिक्योरिटी रहने के बाद क्राइम हो। और मुद्दा मैं पूछना चाहती हूँ जो बिहार में बढ़ चढ़ करके निकल रहा है, दोनों की राय जानूंगी उस मुद्दे पर। राहुल गांधी जिन्होंने अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाली और उस वोटर अधिकार यात्रा के तहत ये कहा कि मैं चाहता हूं मेरे आंकड़ों के जवाब चुनाव आयोग दे, और क्यों नहीं दे रहा, ये राहुल गांधी ने कहा। पर चुनाव आयोग ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष मुद्दा बना रहा है। वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने खुल करके बोला। आप क्या मानते हैं इसमें क्या है? जब चुनाव आयोग सही बोला तो बताइए, एक आदमी का 2 वोटर लिस्ट कैसे नाम कैसे? आप ही बताइए। एक आदमी 2 आदमी का नाम 2 3 नाम कैसे है? वोटर लिस्ट कैसे, कहाँ से आया और कौन बनाया इसको? आप ही बताइए। राहुल की बातों पर सबूतों को दरकिनार कर रहे हैं ना। राहुल गांधी तो सबूत दिया है ना, आप जाके देखिए, सबूत दिया है कि नहीं, आप उसको जाके देखिए, वो तो गलत नहीं। हम तो हाँ, हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीका से चुनाव करवाए, जिससे चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से पहले भी हुआ, अब भी होगा। अरे होगा, लेकिन आप ही बताइए, एक कैंडिडेट का 2 कैसे वोटर लिस्ट? उस पर तो अदर कोई आदमी मेंबर जाके वोट दे सकता है जिसका एज बिलो ऑफ 18 रहेगा,
हमने वो वीडियो देखे थे? हाँ देखे हम, पूरा देखे थे? हाँ पूरा तो नहीं देखे, मतलब देखे है भाई। जो वहाँ पे बुलाया गया था कि राहुल सर आएंगे और ऐसे ऐसे बोलना है, लेकिन वो गलत निकला था वहाँ पे। अच्छा, हम तो बिहार का ही कुछ क्षेत्र क्या था। कहना चाहते हैं उनकी बात अरे पर? भाई हम देखिए विवादित रूप से, जैसे स्टूडेंट लोग विवादित हो जाएगा, क्या हम लोग की साथ ही है, हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते। हाँ डिस्कशन हमेशा रखना है। हाँ। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है, वोट चोरी नहीं हुआ है, तो चुनाव आयोग को आंकड़ा देना चाहिए। राहुल गांधी जो मांग रहे हैं चुनाव आयोग को सामने रखना चाहिए जनता के, लेकिन चुनाव आयोग ये आंकड़ा राहुल गांधी को नहीं दे रहा है, हार्ड कॉपी के रूप में दे रहा है, उससे सॉफ्ट कॉपी के रूप में दे, जैसे कंप्यूटर वाला डाटा। चुनाव आयोग जैसे मतलब अगर आप चोरी नहीं किए हैं तो जवाब दीजिए, राहुल गांधी पूछ रहा है तो। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर हाँ, किसी बिहार चीज में की वो बहुत- जांच चाहते हैं तो उनको हार्ड कॉपी दे दी गई। हाँ हाँ, क्योंकि हार्ड कॉपी देने का मतलब आप क्या समझते हैं? हार्ड कॉपी देने से जो डाटा है उसे एनालिसिस करने में कठिनाई आएगी, बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना। और राहुल गांधी कोई आम आदमी नहीं है, देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए राहुल गांधी की बात को सुनना चुनाव आयोग का कर्म है ये, ठीक ना। तो चुनाव आयोग लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हाँ, तो राहुल पूरा जोर दिखा रहे हैं अभी। अभी आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का प्रभाव बिहार में क्या है? राहुल है गांधी या नहीं है? एकदम है, पूरा है, एकदम पूरा है, पूरा है, नहीं है? एकदम पूरा है। पूरा? हाँ, चुनाव जब 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा तो आपको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी का प्रभाव कितना है। तो मोदी जी के सामने राहुल गांधी खड़े हैं टकराव के साथ राहुल पूरा गांधी मजबूत है एकदम। अगर मोदी जी में क्षमता होता तो मोदी जी प्रेस के सामने आते और अपना पक्ष रखते। राहुल गांधी जो प्रश्न पूछ रहा है उसका जवाब देते, लेकिन मोदी जी चुप हैं। देखिए आपसे हम ये सीधा कहना चाहेंगे, सरकार देखिए आरजेडी का बने, एनडीए का बने या इंडिया गठबंधन का बने, कोई बने, बस पलायन खत्म कीजिए। मुद्दा ये है हाँ, कि कोई भी सरकार आए, पलायन खत्म कीजिए, बेरोजगारी दूर कीजिए, महिला का इज्जत सम्मान होना चाहिए, कोई भी सरकार हो, स्टूडेंट के लिए स्पोर्ट स्टेडियम खोलना चाहिए, ये सब मेरी मांग है बस। के लिए हम स्टूडेंट हैं, हमारा एक मंगल प्रॉपर स्पोर्ट्स के लिए राजनीतिक इस सब से दूरी बना के एक प्रॉपर स्टूडेंट के लिए एक स्टेडियम बनाया जाए। मोइनुल हक स्टेडियम था जो हम लोग का, वो वहाँ पे एक्सरसाइज होता था पहले, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसा है कि वहाँ पे भी ख़त्म कर, मेट्रो बन गया तो हम लोग का ख़त्म हो गया वहाँ पे। और रही बात गांधी मैदान की, तो यहाँ पे तो तरह तरह के इवेंट होते रहते हैं, जिसके कारण हम लोग कोई खतरनाक हाईवे पे ये सब करना पड़ता तो है। आप कह रहे थे पूरा समर्थन दे रहे थे, तो युवा के लिए आप समर्थन मानते हैं कि ठीक है। बेसिक नीड नहीं है अभी? समर्थन बेसिक नीड है वो वर्तमान पूरी जो है मेरे लिए अनुसार जो है वो ठीक है, लेकिन शिकायत भी है उनसे कि प्रॉपर एक हम लोग युवा के लिए स्टेडियम होना चाहिए राजधानी में। एक भी जगह वैसा नहीं है जहाँ हम लोग प्रॉपर कर सके। जैसे बिहार में जो एग्जाम हो रहा है उसका हम चाहते हैं कि प्रॉपर आंसर किया है। रेलवे जैसा बोर्ड 100 रुपये में आंसर की आपको दे रहा है, जब बिहार में 800 रुपये लेके आंसर की नहीं मिल रहा है, एग्जाम में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है कि रिजल्ट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और किसी का हुआ तो क्यों हुआ। अच्छा, बिहार में जिस तरीके से आए दिन प्रदर्शन होते हैं, किसी एग्जाम के कारण पहले प्रदर्शन होता है, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन आता है, ऐसा क्यों? देखिए दुर्गा का ले लीजिए, स्टेट का ले लीजिए, टायर 4 का ले लीजिए। अरे विद्यार्थी मार खा रहे भाई, ये कहाँ का नियम है? हम लोग का संविधान हमको अधिकार दिया आंदोलन करने का, हम लोग को जानने का अधिकार है कि हमारा क्यों नहीं रिजल्ट हुआ, अगर हुआ तो क्यों हुआ, ठीक ना। तो ये मुद्दा आप उठाइएगा कि आंसर की मिलना चाहिए, कहें कि हम लोग का अधिकार ही होला। अच्छा, एक दिल्ली की जो बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर तस्वीर निकली, आपको याद होगा, जो अभी टीचर्स मैदान में उतरे हाँ, एसएससी प्रोटेस्ट के लिए। हाँ, एसएससी उस समय आपके दिमाग में क्या कुछ चला? युवाओं से मैं उनके ही मुद्दे जानना चाहती हाँ, तो एसएससी गलत कर रहा है छात्रों के साथ, ठीक ना। क्योंकि अगर कंप्यूटर या सिस्टम अगर खराब चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ मतलब धोखा किया जा रहा है। अगर मान लीजिए एग्जाम में 5 क्वेश्चन मैथ का गलती हो गया, 5 क्वेश्चन अगर बनाने में हमको 5-10 मिनट भी हम दिए तो हमारा 10 मिनट बेकार हो गया, इसका हिसाब कौन देगा? क्योंकि एग्जाम में टाइम 60 मिनट मिलता है। अब आपसे बात करती हूँ, आप बताइए, इनकी बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी और ठीक। उनसे उनको लेकर के आप गहनता आप से बोल क्या रहे हैं कि एक आदमी का दो वोटर आईडी कार्ड था, वहीं सरकार अभी वोटर आईडी कार्ड चेक कर रही है, जो बिहार का इंडिया का निवासी है वो चेक हो रहा है। आप लोग करने क्यों नहीं दे रहे हैं? जब वो चीज़ हो रही है, ठीक है, एक आदमी फायदा किसको होता था? पहले कांग्रेस सरकार थी तो सब ठीक था, 2 गो रहा, 3 गो रहा, 4 गो, सब ठीक था। आज वहीं कांग्रेस सरकार को हार में मिल रही है तो आज वो मुद्दा उठा रहे हैं, पहले क्यों नहीं उठाते थे? आप बताइए हमको। भैया बोल रहे हैं यहीं कलकत्ता में देखिए ममता बनर्जी कितना साल से सरकार बना रही है, हरदम सरकार बन जा रही है। आज जब मुद्दा वहाँ पे उठ रहा है, जब वोटर आईडी कार्ड चेक हो कौन इंडिया का निवासी है कौन नहीं है, तो इतना आपको तीखा क्यों लग रहा है? वो कह रहे हैं विपक्ष जब जीत जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे कि जब पक्ष जीत जाता है तो बहुत बढ़िया। भैया SIR को लेकर बोल रहे हैं, जो वोट का मतलब हो रहा है दोबारा, ठीक है, तो इसमें नाम कट रहा है, तो
उसी वोटर लिस्ट पे लोकसभा चुनाव भी हुआ है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री भी तब तो नाजायज हुए, मतलब प्रधानमंत्री भी मतलब अच्छे तरीके से चुनाव नहीं जीते हैं। आपका भी सरकार बनेगा तो आप भी शांत रहिएगा। हाँ, होना चाहिए तो उसी पर होना चाहिए, ना तो अलग से दोनों अलग होना चाहिए। भैया नौजवान यहाँ पर पूरे अच्छा एक ठो रह गई है बात, लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, अंतिम थक गए हैं, इनके कोच कह रहे हैं कि चलिए भैया फाइनल यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो है एक लगातार बरकरार नहीं रहना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। मैं यही पर अपना बात जो है आप कह रहे एंड हैं करना कि कोई चाहूँगा। भी एक सरकार एक लगातार नहीं रहना चाहिए। होना चाहिए। एक सरकार अगर रहती है किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह पे या कंट्री में, तो इससे क्या होता है कि उनका जो है उस जगह जो है वर्चस्व बढ़ जाता है। उनको लगता है कि अगर इस चीज़ को हम किसी इसमें कंट्री में या जो स्टेट में उस चीज़ को डेवलप नहीं भी करेंगे तो जनता मेरी ही सपोर्ट करेगी, ऐसा उनको लगने लगता है, क्योंकि उनको डोमिनेटिंग नेचर हाँ वो यही होता है, डोमिनेट अहंकारी हो जाता है सरकार, इसीलिए अहंकारी तो हो आप जाती चाहते हैं अगर तेजस्वी भी आए तो बदलेंगे उनको भी नहीं। टाइम पे परिवर्तन जरूरी, हमारा स्टार्टिंग से यही रहा, परिवर्तन जरूरी है। सरकार किसी की भी रही, परिवर्तन होने से क्या होता है जरूरी कि गवर्नमेंट को एक डर सी रहती है कि अगली बार जो है अगर अच्छा काम नहीं करेंगे किसी भी स्टेट में तो अगले बार हमको जनता चूज नहीं करेगी। राजस्थान जैसा चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये नौजवान हैं जो अपनी बातों को दोनों पक्ष में रख रहे हैं और समर्थक भी रहे तो वहीं ऐसे भी रहे जो सरकार का खुल कर के विरोध कर रहे हैं नौजवान, और ये कह रहे हैं कि सरकार में इस बार परिवर्तन चाहिए। अब आप इन तमाम युवाओं की एक एक युवा की अगर बातों को परखेंगे तो समझेंगे कि बिहार में इस बार क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि जब युवा ये कह रहे हैं तो क्या कहता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा, परिवर्तन की एक लाइन कही, जिन्होंने परिवर्तन चाहा उन्होंने कहा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये जवानी कहाँ जा रही है और बिहार में क्या कुछ करने जा रही है नहीं पता, पर ऐसे ही लगातार आपको पब्लिक ओपिनियन दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।